हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल लर्न विद संध्या तक्षशिवी। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 13.1 कंप्लीट कर लिया है। आज हम न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन इनवर्स प्रोपोर्शंस। ये आपको प्रॉब्लम्स दे रखे हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा इनवर्स प्रोपोर्शंस है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट है आपका, देखिए द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अ जॉब एंड द टाइम टू कंप्लीट द जॉब। अब देखिए, कोई काम है, उसको करने वाले लोग और उसमें लगने वाला टाइम, वो इनवर्स प्रोपोर्शंस है या नहीं, ये हमें बताना है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लीजिए ये एक दीवार है। ठीक है, ये एक दीवार है, इसको बनाना है। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए हमारे पास मान लीजिए नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं, 20 हैं, और टाइम हमारे पास एक दिन है, यानी ठीक है, यहाँ पे पर्सन है और यहाँ पे टाइम। ठीक है, जो 20% है वो इस दीवार को बनाने के लिए एक दिन लगाएंगे। फिर अगर हम पर्सन को कम कर दे तो मान लो कि हम 10 वर्कर्स कर दे तो कितना लग जाएगा, इन लोग को 2 दिन लग जाएगा बनाने में इस दीवार को। ठीक है, फिर मान लीजिए कि मैंने इसको और पर्सन्स लोग को कम कर दिया, मान लीजिए 5 कर दिया, तो इसको 4 दिन लग जाएंगे हमें बनाने के लिए। इसमें क्या हो रहा है, देखिए जब हम अपने जो पर्सन्स हैं उनको कम कर रहे हैं तो हमारे पास टाइम ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये आपका देखिए, जब हम क्या कर रहे हैं, पर्सन्स को कम कर रहे हैं, तो हमारा जो क्या है टाइम है वो क्या है, बढ़ रहा है। ठीक है, पर्सन घट रहे हैं और टाइम बढ़ रहा है, तो ये आपका क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शंस है। ठीक है, तो ये इसको हम टिक कर लेंगे, यस, ये आपका इनवर्स प्रोपोर्शंस है। अब आते हैं सेकंड वाले पार्ट में। अब सेकंड वाले पार्ट में है द टाइम टेकन फॉर अ जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिफॉर्म स्पीड। अब देखिए, अब कोई जर्नी है, ठीक है, उसमें लगने वाला टाइम और उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया एक ही स्पीड पे। ठीक है, तो इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि ये ठीक है, ये टाइम है, तो वो 1 आवर में कितना ट्रेवल करता है, 14 किलोमीटर। ठीक है, तो 2 आवर्स में कितना करेगा, जाहिर सी बात है इसका डबल ही करेगा, 18 किलोमीटर। और उसकी जो स्पीड है ना वो कांस्टेंट है, यानी सेम है। ठीक है, बोला है ना यूनिफॉर्म स्पीड है, तो क्या 2 आवर में इतना हो रहा है, और 3 आवर्स करें तो ये 120 किलोमीटर ट्रेवल करेगा। तो यहाँ क्या हो रहा है, इस वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा है आपका, जब हम आवर्स को बढ़ा रहे हैं तो किलोमीटर हमारा बढ़ रहा है। ठीक है, देखिए जब हम टाइम बढ़ा रहे हैं तो आपका जो डिस्टेंस वो भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन, यहाँ पे ये इनवर्स प्रोपोर्शन नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग। ठीक है, ये आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं है। उसके बाद थर्ड पार्ट को चलिए देखते हैं कि इसमें क्या है। अब इसमें जैसे एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड एंड द क्रॉप हार्वेस्टेड। अब एक ज़मीन है, ठीक है, उसको खेती करने के लिए तैयार किया गया और उसमें कितना क्रॉप ग्रो होगा वो। ठीक है, तो क्या होगा, देखिए जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि आपके पास 1 एकड़, ठीक है, ज़मीन है। ठीक है, 1 एकड़ ज़मीन है जो आपने तैयार की है खेती करने के लिए। ठीक है, उसमें कितना क्रॉप होता है, 1 टन क्रॉप उगता है। ठीक है, 1 टन होता है। उसके बाद जब आपके पास 2 एकड़ ज़मीन होगी तो कितना क्रॉप उगेगा, जाहिर सी बात है 2 टन हो जाएगा। ठीक है, जब आपके पास 2 एकड़ ज़मीन होगी तो आपके पास 2 टन क्रॉप होंगे उस पर। ठीक है, 2 टन क्रॉप उगेंगे। अब उसी तरह से मान लीजिए कि आपके पास 3 एकड़ ज़मीन है। ठीक है, जब 3 एकड़ ज़मीन है तो क्या होगा आपका, अब ये आपका 3 टन उगेगा। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा है, अब इसमें देखिए जब हम जो एरिया है उसको बढ़ा रहे हैं तो क्या उसकी जो फसल है वो भी बढ़ रही है। ठीक है,
फसल ज़्यादा हो रही है। जब हमारे पास एरिया ज़्यादा है तो फसल भी ज़्यादा होगी, उगेगी, जाहिर सी बात है। तो ये आपका क्या है, जब हमारा एरिया जो है वो बढ़ रहा है तो जो हमारा क्या है, हार्वेस्टेड जो क्रॉप है वो क्या हो रहा है आपका, क्या हो रहा है, कम हो रहा है, सॉरी वो भी बढ़ रहा है ना। जब हमारा ज़मीन बढ़ रहा है तो अब हमारा हार्वेस्ट भी बढ़ रहा है। तो क्या हो रहा है, ये आपका हो गया डायरेक्ट प्रोपोर्शंस। तो ये क्या है आपका, ये इन्वर्स प्रोपोर्शंस नहीं है, तो इसको हम कट कर देते हैं। ठीक है, ये आपका इन्वर्स प्रोपोर्शन नहीं है। अब आते हैं अपने हम फोर्थ वाले पार्ट पे। फोर्थ वाला पार्ट है, देखिए अब इसमें बोला है द टाइम टेकन फॉर अ फिक्स्ड जर्नी एंड द स्पीड ऑफ व्हीकल। अब इसमें बोल रहा है फिक्स्ड जर्नी। देखिए फॉर एग्जांपल, जैसे कि मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक जाना है, ठीक है, ये आपका 100 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर है। ठीक है, क्या हो रहा है उसके बाद आपको देखिए, तो हम कितनी स्पीड से जा रहे हैं। मान लीजिए कि हम 100 की स्पीड से जा रहे हैं, ठीक है, हम 100 की स्पीड से जाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, हम 1 घंटे में पहुंच जाएंगे, ठीक है, 1 आवर में। अगर हम ये जो स्पीड है इसको हम यानी 50 की स्पीड से चले तो क्या हो जाएगा आपका, 50 की जब स्पीड से हम चलेंगे तो हम 2 आवर्स में पहुंचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए जब वो जो हमारा स्पीड है उसको हम कम कर रहे हैं तो हमारे पास टाइम ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, जब हम स्पीड कम कर रहे हैं तो हमारा टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, देखिए स्पीड जब हम स्पीड को कम कर रहे हैं तो हमारा जो टाइम है वो ज़्यादा लग रहा है। तो ये क्या है आपका, ये आपका है इन्वर्स प्रोपोर्शंस। ठीक है, तो इसको टिक कर लेते हैं। ठीक है, अब हम अपने फिफ्थ वाले पार्ट पे आते हैं। इसमें क्या है, देखिए द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री एंड द एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन। अब देखिए किसी कंट्री की पॉपुलेशन और उसमें हर इंसान के हिस्से में आने वाली ज़मीन। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जैसे कि उस कंट्री के पास 100 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन एरिया है। ठीक है, और उसमें कितने लोग रह रहे हैं, मान लीजिए कि 10 है। ठीक है, 10% है, तो उन लोगों को कितना कितना मिलेगा। तो अब 10 से 100 को 10 से डिवाइड कर दे तो 10 स्क्वायर किलोमीटर, तो एक पर्सन को कितना मिलेगा, 10 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, इतना एरिया उसको मिलेगा। अगर मैं इसमें मान लीजिए पर्सन को क्या कर देती हूँ, कम कर दूँ, ठीक है, मान लीजिए बढ़ा के 20% कर दूँ, तो ये लोगों को कितना एरिया मिलेगा, यानी 20 से डिवाइड कर दूँ तो 5 स्क्वायर किलोमीटर। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, पूरी जो ज़मीन है क्या है वो आपकी, ये पूरे कंट्री की जो एरिया है वो है 100 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो जब हमारे पास 10% है तो उसको जब हम दें एरिया तो एक एक को कितना मिलेगा, 10 स्क्वायर किलोमीटर मिलेगा। ठीक है, जब हम फिर क्या करें, हम पर्सन्स को बढ़ा दें, 10 करके 20 कर दें, तो उन लोगों को जाहिर सी बात है एरिया कम मिलेगा। ठीक है, उससे कम आएगा जो भी आएगा, यानी 5 स्क्वायर किलोमीटर मिलेगा अगर 20% होंगे तो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, जब हमारा एरिया तो कभी बढ़ेगा नहीं। ठीक है, एरिया तो आपको पता है नहीं बढ़ेगा, 100 स्क्वायर किलोमीटर ये। ठीक है, करेक्ट। तो क्या हो रहा है, अब यहाँ पे पर्सन्स बढ़ रहे हैं। ठीक है, पर्सन्स बढ़ रहे हैं और ये जो ज़मीन है, एरिया है, वो क्या हो रहा है आपका, ये एरिया घट रहा है नीचे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, आपका इन्वर्स प्रोपोर्शंस है। ठीक है, तो ये हमारा इस एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 1 था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।